हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। आई थिंक बढ़िया ही होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप सब पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को थोड़ा शेयर करें अपने दोस्तों तक। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। तो देखते हैं प्रश्नावली 3 में क्या दिया है। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके बीच उनके ग्राफीय विधि को से हल ज्ञात कीजिए। तो जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें लड़के और लड़कियां की संख्या ज्ञात करना है। जो लड़कियां की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। अतः x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और क्योंकि y इज इक्वल टू, यहाँ पे लड़कियों की संख्या है लड़कों से 4 अधिक, तो x प्लस 4 हो जाएगा। तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तब देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ x का मान बराबर 0 मान लेते हैं। तो x का मान हम 0 जब लेंगे तो होगा 0 प्लस वाई बराबर 10, और ये आ गया y बराबर 10। अब यही मान हम बिंदु इसमें से देखते हैं क्या मिलता है। बिंदु बिंदु एक मिल गया 0, 10। अरे ये y इक्वल टू 0 करते हैं तो लिखते हैं x प्लस 0 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे x बराबर 10 आ गया। तो यहाँ पे हमको बिंदु मिलता है, बिंदु क्या मिलता है, 10, 0। चलते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब यहाँ भी एक पक्ष में x बराबर 0 मान लेते हैं तो y बराबर 4 आ गया। अब यहाँ से हमको बिंदु मिलता है, बिंदु बराबर 0, 4। अब यहाँ पे y बराबर 0 ले लेंगे। तो y बराबर जब 0 ले लेंगे तो 0 बराबर x प्लस 4 आएगा, तो x बराबर -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको बिंदु मिलता है, बिंदु बराबर -4, 0। देखिए हमारा ग्राफ बना हुआ है। तो यहाँ पहले बिंदु की ओर चलते हैं। तो जो यहाँ पे पहला बिंदु दिया है, x अक्ष पे 0 है, x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 10 गया हुआ है। तो ये हुआ हमारा पहला बिंदु। अब दूसरा बिंदु देखते हैं, x अक्ष पे 10 गया हुआ है और y अक्ष पे 0। इसको हम मिला देंगे, तो इसको हम मिला देंगे। और ये x प्लस वाई बराबर, ये 10 के लिए था, x प्लस वाई बराबर 10 के लिए ये था। यहाँ पे हो गया 0, 10 और ये हो गया 10, 0। और यहाँ पे देखते हैं दूसरे बिंदु पे क्या दिया हुआ है, x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 4 दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे -4, 0 दिया हुआ है। अब इसको हम मिला देंगे, इसको हम मिला देते हैं। देखिए दोस्त, ये इसका आता है, ये देखिए यहाँ पे लमसम 7 हुआ। तो ये आ गया हमारा, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये आ गया यहाँ x अक्ष पे 3, 7, ये हुआ है। और ये जो था ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 के लिए था। तो इसका ग्राफ हो गया। अब इसको लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे, अतः x बराबर 3, y बराबर 7।
यहाँ पे लड़कों की संख्या हो गया, लड़कों की संख्या बराबर 3 हो गया, और लड़कियों की संख्या बराबर 7 हो गया। तो ये है आपका आंसर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। मान लेते हैं 5 पेंसिल प्लस 7 कलम बराबर 50 रुपया दिया हुआ है मेरे दोस्त, यहाँ पर 50 रुपया। और फिर लिखेंगे 7 पेंसिल 5 कलम का, ये दिया हुआ था 46 रुपया। आप देख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 हो गया, समीकरण 1 मान लेंगे इसको। तथा 7x प्लस 5y बराबर 46, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसको हम आगे हल करेंगे। लिखेंगे 5x प्लस 7y बराबर 50। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। x का मान यहाँ कुछ ऐसा रखें जिससे जो है समीकरण आसानी से सॉल्व हो जाए। तो x का मान हम 3 रखते हैं, x बराबर 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 यहाँ 15 प्लस 7y इक्वल टू 50। तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, ये हो गया y इज इक्वल टू यहाँ पे 35/7, 7 5 35, y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब यहाँ पे हमें बिंदु क्या मिलता है, बिंदु हमें मिलता है 3,5। यहाँ पे अब देखेंगे y इज इक्वल टू कुछ ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे 0 ले लेते हैं। तो y बराबर जब 0 ले लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 7, 0 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया। तो यहाँ पे दोस्त हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू आ गया 10। तो यहाँ पे हमें बिंदु क्या मिलता है, यहाँ पे हमें बिंदु मिलता है 10,0। अब इसी तरह चलते हैं दूसरा समीकरण लेकर। तो यहाँ पे दूसरा समीकरण है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब इसको लेकर हम चलते हैं। तो यहाँ पे x बराबर क्या ले लेंगे हम, x बराबर यहाँ भी 3 ले लेते हैं। तो x बराबर जब 3 ले लेंगे तो 7 प्लस ये 7y हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 46। तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू यहाँ पे 46 माइनस 21, तो ये हो जाएगा 5y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 25/5, 25, तो y बराबर यहाँ पे आ गया 5। अब इसका क्या हुआ दोस्त, इसका हो गया 3,5। ये जो हमें बिंदु मिला है ये है इसका भी 3,5। अब यहाँ पे देखते हैं एक बार फिर। अब यहाँ पे y का मान ले लेते हैं, y का मान हम 5 लेते हैं, y बराबर 5 ले लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 7x प्लस यहाँ पे हो गया y का मान 5 लिए 25 इज इक्वल टू 46। तो 7x यहाँ पे आ गया 21 बचा ले जाएंगे, तो x बराबर 3 आ गया। तो यहाँ पे बिंदु हमें क्या मिलता है, बिंदु हमें मिलता है 3,5। ये तीनों का बिंदु जब समान है, x और y का जब तीनों मान समान है तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मान तथा एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या हो गया, 3 रुपया। यहाँ पे लिखेंगे एक
कलम का मूल्य बराबर 5 रुपया। तो ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर अथवा संपाती हैं। तो इसमें समांतर और संपाती पता करना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5x - 4y + 8 = 0 और दिया है 7x + 6y - 9 = 0। यहाँ तीन रेखाएं होती हैं दोस्त, एक होती है प्रतिच्छेदी रेखा और दूसरी होती है संपादी रेखा और तीसरी होता है समांतर रेखा। जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है वो एक एक बार काटती है कहीं एक जगह पे, और जो संपाती रेखा होती है एक के ऊपर एक चढ़ के हुए जाती है, ये संपाती रेखा होती है। और एक जो समांतर रेखा होती है वो कहीं नहीं काटती है, वो समांतर क्रम में चलती रहती है। जितना जगह रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी उतना ही हल होता है। तो इसलिए ये रेखा एक जगह काटती है तो इसलिए इसका एक हल होगा, और ये रेखा अनंत जगह काट रही है क्योंकि इसके ऊपर से ही जा रही है तो अनंत जगह काट रही है, तो इसका अनंत हल होगा। और ये कहीं नहीं काट रही है तो इसका कोई हल नहीं होगा। और जो रेखा काटती है, जो रेखा एक दूसरे को आपस में मिलकर काटती है उसे संगत निकाय कहते हैं। ये भी काट रही है, ये भी काट रही है, इसलिए ये दोनों संगत निकाय हैं, और ये नहीं काट रही है तो इसलिए असंगत निकाय है। अब प्रतिच्छेदी रेखा जानने के लिए एक फॉर्मूला होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यदि ये है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी, और यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हुआ तो ये संपादी रेखा होती है। क्या होती है मेरे भाई? संपादी रेखा होती है। और इसी तरह समांतर रेखा में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हुआ तो ये समांतर रेखा कहलाएगी मेरे दोस्त। क्या कहलाएगी? समांतर रेखा कहलाएगी। आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप लोगों को बताए हैं, तो आप लोग देखिए कैसे सॉल्व होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। सॉल्व इसको करेंगे, पहले तो इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। ये होता है, इसको पता करने के लिए A1/A2/B1/B2 अपॉन और C1/C2 ये देखा जाता है। तो पहले हम लोग A1 देखेंगे। A1 क्या होता है? A1 ये जो होता है x का गुणांक, और B1 होता है y का गुणांक, और जो C1 होता है वो होता है ये। और इसी तरह हम लोग A2 देखेंगे 7, B2 6, और यहाँ पे C2 जो है -9 है। तो हम लोग को देखना, जो प्रतिच्छेदी रेखा है, रेखा पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले देखेंगे A1/A2 अपॉन इज इक्वल टू 5/7 कामा और B1/B2। ये जब पहले यही दोनों जब आपस में समान नहीं है तो हम लोग दूसरा नहीं देखेंगे। यहीं पे हम लोग को कंफर्म हो गया कि ये क्या है, तो ये है, लिखेंगे अतः यह प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। अब लिखेंगे अतः इसका एक हल होगा। अभी हमने आपको बताया है जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है उसका एक ही हल होता है, और यह संगत निकाय होता है, इसका निकाय संगत होता है। तो लिखेंगे यह संगत निकाय है। आप सेम प्रोसेस से ऐसे एग्जाम में करेंगे तो एग्जामर आपको पूरा में पूरा नंबर देगा। तो इसी तरह देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0, और ये दिया है दूसरा 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। तो इसको भी सेम प्रोसेस से करते हैं। इसको मानते हैं पहला समीकरण और इसको मानते हैं दूसरा समीकरण। तो यहाँ पे A1/A2 आप लोगों को पता चल गया होगा। अब B1/B2 आप लोग को सब पता चल गया होगा।
तो डायरेक्ट हम लोग करते हैं A1 A2 क्या होगा देख लेते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू 9/18, तो इसको 1/2 आ गया 1 अब यहाँ पे देखेंगे B1/B2 क्या है, ये 3/6 है तो ये भी 1/2 आ गया। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे C1/C2, तो C1/C2 इज इक्वल टू 12/24, ये भी 1/2 आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग को ये पता चल गया कि ये कौन सी रेखाएं हैं, तो लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। लिखेंगे यह समपाती रेखा, यह समपाती रेखा होगी, अतः इसका अनंत हल होगा। हल होगा, यह संगत निकाय है, यह संगत निकाय है। तो इसी के साथ चलते हैं तीसरी क्वेश्चन की ओर, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम लोग देखेंगे, तो क्या है ये, तो देखते हैं पहले A1 A2 अपना निकालते हैं। ये समीकरण 1 मान लेंगे इसको, और इसको मान लेंगे 2। तो A1/A2 देखेंगे क्या है, 6/2 है, 2 3 जा 6, तो इसका आ गया 3 आ गया। और ये देखेंगे B1/B2 का क्या है, ये -3/-1 है, तो माइनस से माइनस कट गया, इसका भी 3 आ गया। और ये देखेंगे C1/C2 वाला क्या है, ये है 10/9। तो ये हमको पता चलता है A1A2 इज इक्वल टू B1B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो लिखेंगे अतः यह समांतर रेखा होगी, समांतर रेखा होगी। तो फिर आगे देखते हैं क्या करना है। अतः यह समांतर रेखा होगी और इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यह असंगत निकाय है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। इसमें हमको संगत और असंगत ज्ञात करना है, तो हम लोग देखते हैं क्या प्रोसेस है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन है 3x + 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो पहले इसको हम समीकरण बनाते हैं, तो देखेंगे क्या होगा, 3x + 2y माइनस 5 इक्वल टू समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये दूसरा है 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, उसके तरह है, इसको भी निकालेंगे A1A2 B1B2 और C1C2। तो देखते हैं क्या होगा, A1/A2 इज इक्वल टू 3/2, और यहाँ पे 3/2 आ गया। अब ये देखेंगे B1/B2 क्या आ रहा है, ये भी 2/-3 आ रहा है। और यहाँ पे देखेंगे C1/C2 क्या आ रहा है, 5/7। तो देखेंगे ये इक्वल है कि नहीं है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये बराबर नहीं है दोनों। तो लिखेंगे चूंकि दोनों
प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, अतः समीकरणों के युग्म संगत हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और ये दूसरा है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो देखते हैं, ठीक इसी प्रकार से उसको भी लेकर पहले समीकरण बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पे दूसरा देखते हैं 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसको a1 a2 अपॉन b1 b2 और c1 c2 देखते हैं क्या है। यहाँ पे लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/4 और यहाँ पे b1 अपॉन b2 देखेंगे -3y माइनस 6 माइनस माइनस कट गया 1/2 आ गया, इसका भी आ गया 1/2। और यहाँ पे देखेंगे c1 c2 क्या है, c1 अपॉन c2 और c1 c2 आ गया -8 माइनस का 9 माइनस माइनस कट गया 8/9 आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है, a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देखेंगे, लिखेंगे दोनों समांतर रेखाएं हैं, अतः समीकरणों के युग्म असंगत निकाय है। क्योंकि यह समांतर रेखा है, कहीं नहीं काट रही है, तो ये असंगत निकाय होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है तीसरा नंबर लिखा है 3/2x प्लस 5/3y और ये दूसरा है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या होगा। 3/2x प्लस 5/3y ये -7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो माइनस का साथ है क्वेश्चन में, और यहाँ पे दूसरा है 9x माइनस 10y और यहाँ पे -14 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी a1 a2 अपॉन b1 b2 और c1 c2 निकालेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। a1 अपॉन a2, a1 है 3/2 अपॉन 9/1। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा आप लोगों को पता है। तो ये होगा 3 का 1 में और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा 3/18, ये हो गया, आ गया 1/6। अब इसी तरह देखेंगे b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 क्या है 5/3 अपॉन, यह आ गया माइनस का 10/1। इसका भी सेम प्रोसेस है ऐसे ही। तो इसका होगा 5/30 माइनस का तो हो गया -1/6। यहाँ पे दोनों जब नहीं मिल रहे हैं तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे हम लोग क्योंकि a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो लिखेंगे अतः दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो लिखेंगे सभी निकाय संगत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11।
और ये दिया है -10x + 6y = -22। आई होप इसको आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन जैसे है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 4/3x + 2y = 8 और यहाँ पे 2x + 3y = 12। ये सेम क्वेश्चन इसी जैसे है, सेम इसी प्रोसेस का है। तो आई थिंक इसे भी आप सॉल्व कर लेंगे, और नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत/असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको हम समीकरण बनाएंगे। लिखेंगे x + y -5 = 0। समीकरण 1 हो गया। यहाँ पे देखेंगे 2x + 2y -10 = 0। यहाँ पे हो गया समीकरण नंबर 2। अब ठीक उसी प्रकार हम a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे हो गया a1/a2 = 1/2। यहाँ पे b1/b2 हो गया = 1/2। यहाँ पे देखेंगे c1/c2 क्या आ रहा है। c1/c2 देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 1/2। आभा ए भी आ रहा है 1/2, क्योंकि 5 से 10 को 5 एकम 5, 5 दूनी 10 काटेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो जैसे कि ये दोनों ये सब बराबर आ रहा है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो लिखेंगे क्योंकि दोनों रेखाएं समपाती हैं। क्योंकि जब तीनों बराबर है तो एक दूसरे के ऊपर तीनों रेखाएं जा रही हैं, तो इसका अनेक हल होगा और यह संगत निकाय होगी। यह संगत निकाय है। यह आ गया। अब इसका जो है ग्राफ निकालने के लिए हम लोग बिंदु पता करेंगे। चलेंगे x + y = 5 और एक बार हम मान लेते हैं x = 0। यहाँ पे x = 0 जब ले लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो y बराबर आ गया 5। यहाँ पे बिंदु क्या मिला हमें, बिंदु मिल गया हमें 0,5। और एक बार y = 0 रख लेते हैं, y = 0। यहाँ पे 0 रख लेंगे तो x का बराबर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे x = 5 आ गया। तो यहाँ पे बिंदु हमें यहाँ से क्या मिला, बिंदु हमें यहाँ से मिलता है 5,0। फिर चलते हैं दूसरे समीकरण को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2x + 2y = 10। यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ इन सब में कुछ कॉमन है। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया x + y = 10। तो यहाँ पे x + y = 10/2 कर दिए, 2 5 10। तो x + y = 5। तो देख रहे हैं कि ये पहली रेखा की समीकरण लग रही है। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः यह पहली रेखा की ही समीकरण है। अब चलते हैं ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्त, यहाँ पे पहला बिंदु क्या हुआ है 0,5। तो x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 5 गया है। और दूसरा बिंदु हमें क्या मिला है, दूसरा 5,0 तो x अक्ष पे 5 और y अक्ष पे 0। तो इसको मिलाते हैं, हम। ये रहा। तो ये हो गया 5,0, ये हो गया 0,5। ये समीकरण हो गया 2x + 2y = 10 और ये समीकरण हो गया x + y = 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और यहाँ पे है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो देखते हैं ये क्या होगा। तो पहले इसको हम देखेंगे क्या आ रहा है। तो इसका भी हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसको समीकरण ले लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई और यहाँ पे -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे समीकरण नंबर 1। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, तो आप इसको कर लेंगे ये होमवर्क समझकर। ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो इसलिए आप सब इसको कीजिएगा। यदि नहीं समझ में आएगा, नहीं कर पाएंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसका वीडियो बना के डाल दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।